कराची में सिंध पुलिस की सिक्योरिटी के दावे धरे के धरे रह गए। करीम आबाद के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, डीएसपी अली रजा शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक डीएसपी अली रजा को नामालूम अफराद ने उनके घर के करीब निशाना बनाया। गोलियां लगने से इलाके का सिक्योरिटी गार्ड वक़ार भी जान बहा। पुलिस की भारी नफीर समेत आला अफसर मौके पर पहुंच गए। शहीद की लाश पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल से अंशोली मुंतकिल। नमाज जनाजा आज नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। शहीद डीएसपी अली रजा को 2 गोलियां लगीं, एक गोली दिमाग और चेहरे से आर पार हो गई। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग की। जाए वक़ुआ से 9mm गोलियों के 11 खौल मिले। डीएसपी अली रजा के साथ सिक्योरिटी नहीं थी। अली रजा लियारी गैंग वॉर विंग के इंचार्ज थे। अली रजा शाम में अपने दोस्तों के पास आकर बैठा करते थे। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमला आवरों को छोड़ेंगे नहीं। अली रजा की गाड़ी बम प्रूफ थी। डीएसपी अली रजा 4 साल मुअत्तल रहे। चंद दिन कबल ही बहाल हुए थे। बहाली के लिए आईजी सिंध से दरख्वास्त की थी। अली रजा एसएसपी चौधरी असलम के करीबी साथी थे। अली रजा ने अपने कैरियर के दौरान कई कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डीएसपी अली रजा की शहादत पर इजहार अफसोस, अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े पर डीआईजी और एसएसपी सेंट्रल से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म बरामदात बढ़ाने और मईशत मुस्तहकम करने के लिए मुतहरिक। शहबाज शरीफ का कराची पोर्ट पर साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया टर्मिनल को जदीद तरीके से चलाया जा रहा है। वज़ीर आज़म की चेयरमैन एहतियात को बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर्स नस्ब करने की हिदायत। कहा कस्टम्स और पोर्ट हुकाम बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल इस्तिफादा के लिए इक़दामात यकीनी बनाएं। हुकूमत बरामदात के इजाफे के लिए इक़दामात कर रही है। वस्त एशियाई रियासतों को राहदारी फराहम करने के लिए बंदरगाहों को तरक्की देंगे। पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर्स का ज़रिया मुबादला कमा सकेगा। टैक्सों में इजाफा नहीं करना चाहता था। हुकूमत को एहसास ही नहीं मिडिल क्लास तबका किस कर्ब से गुजर रहा है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिर्ज़ा इस्माइल एक न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू, बोले हुकूमत ने MNAs और MPs को 600 अरब रुपए देना ज़रूरी समझा। मजीद बोले मनी ट्रेल के साथ पैसा कमाना जुर्म नहीं, उनके पास मनी ट्रेल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। प्रोफेसर वारिस मीर की बरसी के सिलसिले में सेमिनार में शिरकत करेंगे। सदर पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी और लाहौर के पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तंजीम नौ का भी जायजा लेंगे। सदर जरदारी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर भी मिलेंगे। कौमी असम्बली इजलास शेड्यूल से पहले बुलाने का फैसला। वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने मंगल 9 जुलाई को इजलास बुलाने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। वज़ीर आज़म अपनी एडवाइस के साथ समरी सदर को भिजवाएंगे। सदर की तरफ से इजलास तलबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। बिजली तकसीम कार कंपनियों के नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मामला भी ज़ेरे बहस आएगा। इस्लामाबाद और मियांवाली पुलिस का उमर अयूब के घर छापा। अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार न किया जा सका। उमर अयूब का ट्वीट में दावा, लिखा पुलिस ने छापा F10 वाली रिहाइश गाह पर मारा। पुलिस को उमर अयूब इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब हैं। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब के वारंट जारी किए थे। अपोजिशन लीडर का कौमी असम्बली हुकाम से राब्ता, घर पर छापे की शिकायत की। कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना चाहती है। कराची में खातून की मौत पर वर्सा का एहतजाज दूसरे दिन खत्म। मकतूला के वर्सा का पुलिस पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद धरना खत्म करने का ऐलान। मकतूला के भाई ने कहा इंसाफ मिला है, न किसी से उम्मीद है। मामला अल्लाह पर छोड़कर एहतजाज खत्म कर रहे हैं। DIG गुलाम अजहर मुहिसर ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए एडिशनल IG कराची को खत लिख दिया। कहा खातून की मौत हादसाती तौर पर भूली की जद में आकर हुई। एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। कराची में पानी की किल्लत पर शहरी सड़कों पर निकल आए। अजीज़ाबाद, गुलशन शमीम और किरदनवाह में कई दिनों से पानी की बंदिश।
اہل علاقہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ شہریوں کا واٹر کارپوریشن کے خلاف احتجاج۔ یاسین آباد سے گلشن اقبال جانے والی سڑک پر ٹریفک بلاک کیے رکھی۔ مظاہرین نے ٹریفک جام میں پھنسے 3 ٹینکرز واٹر ٹینکرز کا پانی بہا دیا۔ کہا گھروں میں پانی آ نہیں رہا تو ٹینکرز میں کیسے آ رہا ہے؟ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر کے سڑک کھول دی۔ صحت کی سہولیات کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ صحت کے شعبے میں خدمت کا جذبہ نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ صدر مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔ بولے صحت مند افراد کو سال میں ایک بار خون کا عطیہ دینا چاہیے۔ 24 کروڑ آبادی میں سے صرف 10% لوگ رضاکارانہ طور پر خون کا عطیہ دیتے ہیں۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں موسلا دھار بارش۔ ملتان، بہاولپور، بہاول نگر، بھکر، سیالکوٹ، جہلم اور دیگر علاقوں میں بادل برسے۔ ملتان میں چھت گرنے سے ماں بیٹی جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ بہاول نگر کے علاقے منچن آباد میں چھت گرنے سے باپ بیٹا زخمی ہو گئے۔ بہاولپور میں بھی بارش کے بعد چھت گر گئی، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں بھی بادل برسے۔ ندی نالوں میں طغیانی، کراسی میں ملیر، قائد آباد، سپر ہائی وے اور دیگر علاقوں میں ہلکی بارش۔ پاک فوج کا K2 بیس کیمپ پر کامیاب آپریشن۔ نامور کوپیما سمینا بیگ کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سمینا بیگ کو بگڑتی صحت کے پیش نظر بیس کیمپ سے ریسکیو کیا گیا۔ سمینا بیگ K2 سر کرنے کے لیے مہم میں پاکستان اور اٹلی کے کوپیماؤں کی مشترکہ ٹیم کا حصہ تھیں۔ سمینا بیگ کی کم اونچائی والے علاقے میں منتقلی پر صحت میں بہتری آئی۔